Hello बच्चों, let's see the question. The question is the most common substrate used in distilleries for the production of ethanol is. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इथेनॉल के लिए प्रोडक्शन के लिए जो डिस्टिलरीज में मोस्ट कॉमनली यूज्ड यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है. ऑप्शन ए इज मोलासिस, ऑप्शन बी इज कॉर्न मील, ऑप्शन सी इज सोया मील एंड ऑप्शन डी इज ग्राउंड ग्राम. तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि इथेनॉल होता क्या है. तो इथेनॉल जो होता है वो एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है. ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर. ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस. यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होता है. अगर हम लोग यहाँ पे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे ये कलरलेस होता है. इट इज कलरलेस और यहाँ पे इसका एक डिस्टिंक्ट ओडर होता है. इट हैज अ डिस्टिंक्ट ओडर. उसके अलावा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे ये टॉक्सिक होता है. इट इज टॉक्सिक एंड इट इज फ्लेमेबल. यहाँ पे अगर हम लोग इसके बारे में एडिशनली बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज फ्लेमेबल. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इथेनॉल का प्रोडक्शन यहाँ पे किस तरह से होता है, तो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. यहाँ पे ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से होता है. तो ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन किसका होता है? ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है शुगर का. ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे शुगर का. तो यहाँ पे ये किसके थ्रू होता है? तो दिस होल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इज कैरिड बाय एन ईस्ट. ये एक ईस्ट जो होता है वो यहाँ पे इस होल माइक्रोबियल जो फर्मेंटेशन है उसको यहाँ पे कैरी आउट करता है और उस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस. उस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस. तो सैक्रोमाइसिस की एक स्पीशीज से यहाँ पे ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होता है जिससे कि यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है. इथेनॉल जो होता है वो एक इंडस्ट्रियल केमिकल होता है. इट इज एन इंडस्ट्रियल केमिकल. यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल केमिकल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है. यहाँ पे इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे इसका यूज होता है. तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है मोलासिस. तो मोलासिस क्या होता है? मोलासिस जो होता है वो होता है शुगर बीट या फिर शुगर केन का रिफाइनमेंट. यहाँ पे शुगर बीट या शुगर केन का रिफाइनमेंट जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पे मोलासिस बोलते हैं. तो यहाँ पे जो रिफाइनमेंट प्रोसेस से जो हमें मिलता है उसको हम लोग यहाँ पे मोलासिस बोलते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे the most common substrate used in distilleries for the production of ethanol, तो वो हमारा होगा molasses. तो हमारा ऑप्शन ए में हमें दे रखा है molasses. So option A is the right answer. I hope you understand this question well. Best of luck.